नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, अभी हम लोग ALP CBT 1 के दोनों शिफ्टों का रियल क्वेश्चन के पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कैसा था, जिससे हमारे आने वाले समय में जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग का पहला जो CBT 1 यानी कि LP CBT 1 का जो 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पेपर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा गया था, ATP कहाँ बनता है। ATP कहाँ बनता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हम लोग का क्या पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और त्वरण आपका 2.5 मीटर पर सेकंड है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो F बराबर क्या होता है हम लोग का, F बराबर ma होता है। m दिया हुआ है 10 kg और त्वरण दिया हुआ का 2.5, तो F बराबर हम लोग का क्या निकल के आएगा, आपका 25 न्यूटन निकल के आएगा। अगला पूछा गया था हम लोग का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं हम लोग का, तारे हम लोग का जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उस वजह से हम लोग का तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा गया था कि इनमें से कौन ठंडी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आपका ऑप्शन कुछ दिया हुआ था, उसमें समान का चलिए जैसे आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सब जो होता है ना ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो कि मतलब ठंडा पानी से भी ये रिएक्शन कर जाता है। और ये जो हम लोग का एल्युमिनियम, जिंक और एफिलोआ ये सब जो होता है इसका थोड़ा जो क्रियाशीलता होता है मतलब रिएक्टिविटी होता है ये सब का थोड़ा कम होता है। ये जितने भी तत्व हैं ये सब का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हम लोग का ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा था, हम लोग का इलेक्ट्रिक हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक हीटर जो है हम लोग का किस पर कार्य करता है, आपका हीटिंग एनर्जी पर यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा हम लोग का, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका मिलकर क्या बनाता है हम लोग का, जो कपाल तंत्रिका होते हैं और मेरुरज्जु तंत्रिका होते हैं उससे मिलकर हम लोग का क्या बनता है, आपका परिधीय तंत्रिका यानी कि PNS, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। आपका परमाणु क्रमांक हम लोग का किसके बराबर होता है, हम लोग का प्रोटॉन बराबर आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हम लोग का क्या होते हैं, आपका उतने ही आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि हम लोग का जो तत्व होता है वो क्या होता है, हम लोग का स्टेबल रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछा गया था कि आनुवंशिक लक्षण यानी कि जो जेनेटिक ट्राइड्स है वो कैसे आते हैं। जो जैसे कि हम लोग का कोई बच्चा हो गया तो बच्चा में उसका गुण जो है यानी कि किसी का गुण माता पर, जैसे कि उसका चेहरा नाक माँ पर गया, उसका आँख पिता पर गया, ये सब किस पर निर्भर करता है, आपका जो माता पिता होता है वो माता पिता पर निर्भर करता है आनुवंशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक ट्राइड्स। अगला हम लोग का पूछा गया था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया वाला। उसके बाद हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। कौन सा, कुछ ऑप्शन दिया हुआ था उसमें, जैसे माइक्रोफोन था, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और कंपास। तो हम लोग का जो कंपास होगा ये कंपास हम लोग का विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। बाकी सारा हम लोग का माइक्रोफोन हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर हुआ और इलेक्ट्रिक जनरेटर हुआ, तो ये सब जितने भी दिया हुआ था इसमें सारा विद्युत धारा प्रभाव पर कार्य करता है सिवाय आपका कंपास को छोड़कर। अगला हम लोग का पूछा गया था आपका जेली से। जेली क्या है, जेली आपका किस किस से आपका मिलकर बनता है, आपका जो लिक्विड और सॉलिड होता है उससे हम लोग का क्या बनता है, आपका जेली। ये आपका कौन सा, जो कोलाइडी विलियन होता है यानी कि विलियन से रिलेटेड आपका जो
प्रश्न पूछा गया था, मिक्सचर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि पृथ्वी और सेब के बीच की दूरी x है, उनके बीच की दूरी कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। दूरी को अब 2x कर दिया जाए तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, F बराबर G m1m2 बाई आर स्क्वायर। जब हम लोग का r बराबर कितना था, x था, और उसके बाद अब हम लोग का कितना हो गया, 2x हो गया, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये तो सेम रहेगा बाकी सारा चीज़, और चेंज कहाँ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आपका जो बल होगा, बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला हम लोग का क्या पूछा है, HCl के साथ HCl जल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, मतलब HCl जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हम लोग का क्या बनेगा, आपका बनेगा H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा था कि यदि प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के माध्यम मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो प्रकाश परावर्तित होगा। यदि कह रहा है आपका उत्तल दर्पण में अगर इसके पैरेलली यानी कि जो हम लोग का एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर अगर आया तो क्या होता है, हम लोग का जो उत्तल दर्पण होता है यहाँ पर लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद हम लोग का यहाँ पर एफ पर मिलता हुआ क्या होता है, आप लोग का प्रतीत होता है। एक्चुअल में हम लोग का रियल नहीं मिलता है, लेकिन ये प्रतीत होता हुआ हम लोग का दिखता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि फोकस से होते हुए परावर्तित नज़र आती है हमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा था, अगला हम लोग का पूछा था फूल से संबंधित, यानी कि आपको जो फूल का जो पार्ट होता है उस पार्ट का आपको एक दूसरे से मिलाने वाला था, मिलान करने वाला था कुछ इस प्रकार से। तो आपको जो फूल होता है उसका सारा चीज़ को आपको अगला हो सकता है कि अगला जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पूरी इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद आपका पूछा था इनमें कौन सी ऊर्जा स्थितिज में परिवर्तन करने से होती है, स्थिति परिवर्तन करने से होती है। जब भी हम लोग का कोई सा भी वस्तु है उसमें जब भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्थिति में परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर नीचे धरती पर था, उसको हम लोग ऊपर उठा दिया, कुछ ऊपर उठा दिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें हम लोग क्या किया उसको, जब भी हम लोग किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, आपका स्थिर ऊर्जा बढ़ता है, और छोड़ देते हैं क्या होता है हम लोग का गति ऊर्जा। तो यानी कि इसको यहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चला गया तो उसमें स्थिति में परिवर्तन हो गया ना, यहाँ से यहाँ, तो उसको हम लोग क्या दिए, गति दिए। यहाँ से यहाँ देने के लिए क्या करेंगे, फेंकने के लिए गति देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। समजातीय श्रेणी यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन होता है ना, जैसे एल्केन में क्या होता है CnH2n+2, एल्काइन में क्या होता है CnH2n-2, और एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। तो ये प्रश्न जो है ये आपका एल्केन एल्किन एल्काइन से संबंधित कुछ इस प्रकार से आपका था। तो आपको ये सब भी सारा चीज़ आपको डिटेल में पढ़ लेना है आगे जिनका भी अगला एग्ज़ाम होने वाला है। अगला पूछा गया था हम लोग का जिंजी किला स्थित कहाँ है। जिंजी किला हम लोग का कहाँ स्थित है, आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा गया है, आपका पूछा गया है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था, उसको आपको बैलेंस करना था कि इधर जितना मतलब उसका तत्व का जब मान होगा इधर भी उसका उतना ही आपका मान दोनों हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। उसके बाद अगला पूछा गया था आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा कोई योजना पेश किया गया था, मतलब योजना लॉन्च किया गया था, उसके बारे में आपका पूछा गया था। अगला पूछा गया था आपका आवास सारणी से संबंधित। तो आवास सारणी से संबंधित आपका जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसको हमने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही आपको इस चैनल पर एक पूरा
पीरियड मॉडर्न पीरियडिक टेबल का आपका पूरा एक मैराथन आपको वीडियो मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट पर या फिर आप इस चैनल पर जाके आप जो वीडियो का लिस्ट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला कुछ फिल्म अवार्ड से रिलेटेड आपका कुछ था। उसके बाद आपका खेलो इंडिया से आपका 100 मीटर दौड़, इससे कुछ रिलेटेड आपका कुछ प्रश्न था। और एसएसबी के महानिदेशक कौन बने, ये आपका देख लेना है, एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। अगला पूछा गया हम लोग का, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला आरक्षण कितना तय किया गया है, कितना तय किया गया है आपका 33% तय किया गया है। शंकर बाबा किस क्षेत्र में काम करते हैं, आपका जो शंकर बाबा हैं किस क्षेत्र में काम करते हैं, आपका जो दिव्यांग व्यक्ति के लिए ये काम करते हैं। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं। हम लोग का जो सेकंड शिफ्ट आज का पूछा गया था आपका, उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए हमने पहले ही पहला शिफ्ट में कुछ देखा था एल्केन एल्किन एल्काइन से रिलेटेड। तो अब देखिए इस शिफ्ट में आपका एल्किन का आपका फॉर्मूला पूछ लिया गया है। तो एल्किन का फॉर्मूला हम लोग का क्या आता है, CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n+2 और एल्केन का और एल्काइन का CnH2n-2। अर्जुन अवार्ड से आपका रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा गया था। अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने लोगों को दिया गया था, आपका टोटल 26 जनों को दिया गया था। अगला पूछा गया था हम लोग का साइंस से, यदि 10 मीटर तार का प्रतिरोध R है, 5 मीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा। बोला जा रहा 10 मीटर तार का प्रतिरोध कितना है, R है, तो 5 मीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा। 10 मीटर तार का प्रतिरोध आपका कितना है, R है, तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, R बराबर L/A, यानी कि R जो होता है L का क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि R घटेगा तो L क्या हो जाएगा, L भी घटेगा, क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। अगला पूछा गया हम लोग का, बोल रहा कि एक वस्तु का अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर को दूरी पर रखा गया है, छवि वक्रता केंद्र पर बनती है। कहाँ पर बन रही है, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर बन रही है। तो यानी कि सी पर कब बनती है, जब हम लोग का वस्तु का आकार और जो छवि का आकार होता है वो सेम होता है। जब सी पर ही बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। कब बनेगा, तब जब हम लोग का वस्तु का आकार और जो छवि का आकार वो हम लोग का सेम होगा। तो हम लोग का सेम कब होता है, सेम होने के लिए हम लोग सेम एक जब आता है वैल्यू तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेम हो गया। और माइनस का अर्थ होता है, हम लोग का उल्टा। अगर प्लस आ जाता तो हम लोग का क्या होता है आपका, यानी कि सीधा बनता। तो ये माइनस का अर्थ ये हो रहा कि ये उल्टा बन रहा, इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका -1 आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बुझे चूने की क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaOH प्लस Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और क्या निकलेगा हम लोग का, क्या देके जाएगा, जल देके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया संतुलित, आपका कुछ समीकरण दिया हुआ था जिसमें हमको लगता है कि ये जो समीकरण था ये इस प्रकार से आपका पूछा हो सकता है। ये समीकरण आपका बैलेंस है। तो अगर ऐसे कुछ था तो आपने अगर ये टिक किया तो यानी कि आपका सही है। फलों और फूलों में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। फलों और फूलों में आपका कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपका जो साइटोकिनिन होता है, यानी कि साइटोकाइनिन या साइटोकिनिन कह सकते हैं। ये हम लोग का फल और फूल में सर्वाधिक मात्रा में जो हार्मोन है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था आपका सेकंड शिफ्ट में कि मोटर की प्रति सेकंड कार्य करने की दर को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, प्रति सेकंड कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आमाशय से क्या नहीं निकलता है, कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया हुआ था,
पेप्सिन, HCl, म्यूकस और सलाइवा। सलाइवा जो होता है हम लोग का कहाँ से बनता है, आपका मुंह में जो सलाइवा होता है ये मुंह से बनता है। बाकी सब हम लोग का जो पेनक्रियाज होता है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, ये सब हम लोग का कौन सिक्रेट करता है, कहाँ से निकलता है आपका आमाशय से। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल किस पर आधारित था। जो जे थॉमसन है, थॉमसन का कुछ परमाणु मॉडल इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। तो आपका क्या हो जाता, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपका थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल के बारे में क्या सही नहीं है, इस प्रकार से कुछ आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न था। ये जैसे आपका ठोस में पदार्थ के बीच खाली स्थान क्या होता है, ठोस में जो हम लोग का आता है, जो ठोस में होता है, ठोस में आपका पदार्थ के बीच जो कण होता है उसमें जो गैप होता है उसमें गैप कम रहता है। और जो तरल होता है, तरल में हम लोग का गैप ज़्यादा होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में गैपे नहीं, मतलब गैस में पूरा दूर पूरा एकदम स्थान जो होता है, खाली स्थान दूर होता है, जिस वजह से हम लोग का बोल सकते हैं कि उसका स्थान अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था कि समांगी मिश्रण इनमें से कौन नहीं है। आपका समांगी मिश्रण का मतलब एक दूसरे में घोलने पर आपको पता नहीं चलता है कि मतलब इसमें अलग अलग नहीं दिखा। जैसे बालू को पानी में घोलेंगे तो बालू अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाता, तो यानी कि वो जो मिश्रण हो जाएगा बालू तेल वाला, तो वो कैसा मिश्रण हो जाएगा हम लोग का विषमांगी बोल सकते हैं। तो समांगी हम लोग का कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे नमक में पानी को मिलाएंगे तो समांगी हो जाएगा, चीनी में जल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका पूरे घुल जाता। ये जो हम लोग का तेल और पानी का जो मिश्रण होता है, जिसमें हम लोग का पानी नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर में तैरते रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाता, आपका हो जाता पानी और तेल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका पूछा गया था CuSO4 का विद्युत अपघटन। ये आपका कुछ विद्युत अपघटन मतलब कुछ फिगर हो सकता है या फिर कुछ स्टेटमेंट वाला प्रश्न हो सकता है, तो अब देख लीजिएगा। अगला पूछा गया था आपका कि एक चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे आदमी आगे की ओर झुक जाता है, न्यूटन के कौन सा नियम पर आधारित है। कोई भी अगर चलता हुआ अगर अचानक अगर रुक जाएगा, कोई वस्तु या फिर मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ भी हो, तो उसमें हम लोग का क्या हो जाता है, उसमें जो अंदर बैठा व्यक्ति आगे की ओर अचानक क्या हो जाता है, आपका झुक जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका न्यूटन का प्रथम नियम को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जड़त्व का नियम या इनर्शिया। चलिए अगला पूछा गया था आपका इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, कौन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कुछ ऑप्शन आपका दिया हुआ था जनरेटर, मोटर, इसमें से जो हीटर होगा, हीटर हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अगला पूछा गया था एक पिंड मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो क्या होगा। कोई पिंड अगर ऊपर से अगर हम लोग उसको ऐसे गिरा देंगे, उसमें कोई मतलब बल लगा के फेंकेंगे नहीं, ऊपर से ऐसे अगर गिरा देंगे नॉर्मली, तो उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जो मास होता है, यानी कि मान सकते हैं कि वो अगर कितना 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी आपका उसका जो मास होगा, यानी कि मास हम लोग का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हम लोग का क्या रहेगा, आपका समान रहेगा। और उसका जो वेग होगा, जैसे जैसे वो ज़मीन की ओर पहुँचते जाएगा उसका क्या हो जाएगा वेग, यानी कि जो स्पीड होगा उसका क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा वेलोसिटी। नेक्स्ट पूछा गया था हम लोग का कि सरीसृप का लिंग किस पर निर्भर करता है। सरीसृप का लिंग किस पर निर्भर करता है, आपका तापमान पर निर्भर करता है। जिस वजह से हम लोग का कोई अगर सरीसृप का मतलब होता है कि जो रेप्टाइल होते हैं, जैसे आपका कौन छिपकली सांप, ये जितने भी होते हैं, ये उसका लिंग निर्धारण मतलब उससे जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पर निर्भर करता है, आपका जो टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर ठंडा गर्म जो भी हो, वो उस पर निर्भर करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा। अगला कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि श्रम विभाजन आपका क्या होता है, जो कोशिका होता है,
कोशिका मतलब जो ऊतक, यानी कि प्रत्येक जो ऊतक होता, सभी ऊतक जैसे हाथ का, हृदय का और बाकी शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं सबका अलग अलग काम होता है, तो यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविभाजन यानी कि बहुकोशिका। इसका पूछा गया था आपका एनसीबी का अध्यक्ष कौन है। एनसीबी का अध्यक्ष कौन है आपका, अनुराग गर्ग है। ई कॉमर्स ई बैन है, किस बैंक के साथ आपका समझौता क्या है। इसका कुछ आपका कॉमर्शियल आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये सब जो है। तो इस प्रकार से आपका ई बे कॉमर्स कौन सा बैंक के साथ आपका समझौता क्या है। अगला पूछा गया था कि किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो कैसे निकलती है। जब भी हम लोग का किसी आपका पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आपका आर पार, और अपारदर्शी का मतलब जिसमें लाइट पार नहीं जा सकता। तो अगर मान के चलिए, अगर कोई अगर अपारदर्शी अगर वस्तु है, वहाँ से अगर लाइट मारेंगे तो लाइट यहाँ सामने से मारेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो सेम डायरेक्शन में तो नहीं करेगा, आपका क्या हो जाता है, हम लोग का फैल जाता है पूरा पूरी, देखते होंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का विक्षेपण करता है। इनमें से किसे पद्मश्री अवार्ड मिला। आपका कुछ पद्मश्री अवार्ड ऑप्शन में दिया हुआ था, उनमें से किसको मिला है वही आपको बताना था। और दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था पद्म विभूषण से संबंधित। तो यानी कि जितने भी हम लोग का अभी अवार्ड मिले हैं वो सबको भी आपको ध्यान में अभी रखना। आगे जितने भी हम लोग का शिफ्ट होने वाले हैं, अभी हम लोग का जितने भी स्टूडेंट आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। चेस ओलंपियाड 2024 के कोच कौन है, ये आपका प्रश्न पूछा गया आपका, कौन है, श्रीनाथ नारायण। तो अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल का अगर बारे में बात करी जाए तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग का जो पहला शिफ्ट का जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, वो इजी टू आपका मॉडरेट पूछा गया था। और हम लोग का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें कहना है स्टूडेंट का कि कुछ मॉडरेट लेवल का आपका प्रश्न पूछा जा रहा था। तो पहला शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपका रीजनिंग में कुछ डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिसमें कि जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट को टाइम टेकन मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के दिया जा रहा था, जिस वजह से जो समय नहीं हो पा रहा था, मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था। यानी कि कोई अगर स्टूडेंट का अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो अगर समय को बचा पाते हैं तो वो अच्छा से अच्छा अपना स्कोर करके आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि और पहला शिफ्ट में देखा जाए तो पहला शिफ्ट में लगभग आपका अधिकतर जो स्टूडेंट है, अधिकतर स्टूडेंट लगभग आपका 55 से 60 आपका स्कोर कर रहे हैं। तो उस प्रकार से आपका जैसे आपका सेकंड शिफ्ट में बात करी जाए तो सेकंड शिफ्ट में भी आपका उसी प्रकार से आपका लगभग वही 60 के आसपास लगभग। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि जिसका कहना था कि आपका कि भैया आपका लगभग हम लोग 48 ही कर पाए। किसी का कहना है आपका 55, 56, 58 तक भी कर रहे हैं, और कोई है जो कि आपका 60 प्लस भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका उसका तैयारी अच्छा होगा, तो इस वजह से आपका 60 प्लस भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके भी आपको करना है। यह नहीं कि आप क्वेश्चन आपका 75 तो 75 आप पूरा अटैम्प्ट कर लिया और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किए तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके आपको क्वेश्चन भी हल करना है, और मैक्सिमम जितना हो सके उतना क्वेश्चन को आप हल करते जाइए। और समय को आपका समय का प्रबंध अच्छे से तरीके से करना है, जिस वजह से आप जो है आने वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो समय का प्रबंधन है वो कृपया अच्छा से कर ले, ताकि आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एग्ज़ाम सेंटर में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आए। तो इस प्रकार से सारा एनालिसिस आपको हमारे इस परिवार में एक मिनट क्लासेस परिवार में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो अपडेट है वो मिलता रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप कोई सा भी एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।